चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि नए वीडियो आप तक पहुंचते रहें। नमस्कार बच्चों, मैं ज्ञान चरण आपका हार्दिक स्वागत करता है। इस चैनल के माध्यम से आज हम आपको फर्स्ट ईयर क्लास का जो टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको यहाँ तक जानकारी ये होगी कि इस चैप्टर को पढ़ाने का जो सिस्टम है वो ये है कि ये चैप्टर हाई स्कूल में है ट्रिग्नोमेट्रिक, और इसका हम फलन सीखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मीन्स फलन त्रिकोणमितीय फलन क्या होता है वो आज हम सीखेंगे। इस चैप्टर को सीखने से पहले आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, जैसे पाई का मान कितना होता है, या ये साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है। ये वैल्यू अगर आपको नहीं पता हो, इसके लिए आप लोग मेरे पुराने वीडियो में आप लोग जाकर देख सकते हैं कि मैंने उस पर टेबल डाली है। ठीक है, तो आप लोग ये सारी टेबल्स कैसे याद करें, पूरा ट्रिक हमने उस पर डाला है, पूरा वीडियो बनाया है, तो आप लोग इसको देखें और आप लोग बताएंगे। इस वीडियो को हम जब शुरू करेंगे तो आप लोग इस वीडियो को जब देख लें पूरा, तो आप लोग बताएं कि ये वीडियो कैसा है, इसका फीडबैक जरूर दें। अब आप समझें कि इस चैप्टर के माध्यम से हम आज बेसिक जानकारी क्या सीखेंगे, उसकी चर्चा हम आपसे करेंगे। देखिए भाई, बेसिक जानकारी इसकी ये है कि इस चैप्टर में जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमको ये सीखनी है कि इसमें एक हमें सीखना है निगेटिव एंगल क्या होता है, पॉजिटिव एंगल क्या होता है। इसमें हम कोण सीखेंगे, कोणों के प्रकार। तो भाई कोणों के प्रकार क्या होते हैं उसके बारे में सीखेंगे। कोणों के दो प्रकार हैं, एक प्रकार है आपका पॉजिटिव यानी कि धनात्मक कोण, और दूसरा कोण आपका है निगेटिव कोण यानी कि नकारात्मक। ठीक है, निगेटिव एंगल। तो निगेटिव एंगल क्या होगा, यानी कि जो कोण माइनस में हो। ठीक है, नकारात्मक माने माइनस ही होता है, नेगेटिव माने माइनस। तो जो एंगल प्लस में होता है वो प्लस एंगल, जो जिसमें माइनस हो। अब बात क्वेश्चन ये होता है कि सर प्लस और माइनस कैसे पहचानेंगे, कैसे हम जानेंगे ये एंगल प्लस है ये एंगल माइनस है। अब आप कहेंगे कि सर हम प्लस के 45 है तो प्लस 45, माइनस का 45 है माइनस का 40। आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही पहचानेंगे। लेकिन अब हम अगर ना लिखें तो कैसे पहचानोगे, हम अगर चित्र बना दें तो बताओ कैसे पहचानोगे। तो उसका तरीका ये है, इसको हम बेटे कहते हैं प्रारंभिक लाइन। ठीक है, ये इनिशियल लाइन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, ये टर्मिनल लाइन होती है। इस प्रारंभिक लाइन से हम कोई कोण खींचेंगे, जैसे ये प्रारंभिक बिंदु होता है। ये अब क्या, इस तरीके से हमने इसे डिनोट कर दिया। अब क्या करेंगे कि यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा, बात उस पर आती है कि उस एंगल को हम क्या कहेंगे। हमने मान लिया ये थीटा है या 30 अंश है या 45 अंश है, जो भी हो वो बात की बात है। बात क्वेश्चन ये धनात्मक कोण सीखेंगे। तो याद कर लो एक मेरी बात कि जो कोण इस दिशा में बने, इस दिशा में, उनको हम कहेंगे धनात्मक कोण। यानी कि ये लाइन स्टार्टिंग लाइन है, इसको हम कहेंगे प्रारंभिक भुजा, और इसको हम कहेंगे अंतिम भुजा, टर्मिनल लाइन इसको इंग्लिश में कहेंगे। अब ये भैया, ये देखो यहाँ पे टर्मिनल लाइन थी, वो यहाँ से यहाँ तक आ गई। तो ये जो लाइन है, ये जो एंगल बन रहा है, इस एंगल जो बन रहा है वो इस भुजा में बन रहा है। जो एंगल बन रहा है, अब ये जो एंगल बन रहा है वो इस दिशा में बन रहा है। किस दिशा में, ये घड़ी की विपरीत दिशा है, घड़ी की विपरीत दिशा। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि विपरीत दिशा सर क्या होती है। आपने घड़ी देखी, घड़ी ऐसी घूमती है, ऐसी इस तरीके से घूमती है। भाई आपने देखा होगा घड़ी की सुइयां ऐसे तो आती हैं, ऐसे थोड़ी जाती हैं। तो अगर एंगल आपका घड़ी की विपरीत दिशा में बने, मतलब इस तरीके से अगर घड़ी घूमे तो विपरीत दिशा हो गई घड़ी की। तो ये घड़ी की विपरीत दिशा में जो एंगल बनेगा उसको हम धनात्मक कोण कहेंगे। इसको घड़ी की विपरीत दिशा को हम बोलते हैं इंग्लिश में एंटी क्लॉकवाइज। एंटी माने होता विपरीत, क्लॉकवाइज माने घड़ी की दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज माने घड़ी की विपरीत दिशा में। इतनी बात समझ में आई।
हाँ, तो हमने इससे क्या डेफिनेशन सीखी कि जो एंगल घड़ी की विपरीत दिशा में बनेंगे वो धनात्मक कोण कहलाएंगे, और जो कोण घड़ी की दिशा में बनेंगे, जिस दिशा में घड़ी घूमती है, जिसका डायरेक्शन घड़ी की दिशा में होगा, वो एंगल माइनस कोण कहेंगे, नकारात्मक कोण कहेंगे, नेगेटिव कोण कहेंगे। उसके लिए ग्राफ देखिए, उसके लिए क्या चित्र बनेगा, जैसे ये प्रारंभिक बिंदु है, ये हमारी प्रारंभिक भुजा है, ठीक है, और ये हमारी है अंतिम भुजा, टर्मिनल लाइन। इसको क्या करेंगे, ये एंगल यहां से अब यहां बन गया, मतलब ये लाइन थी, ये लाइन यहां से आके यहां आ गई, मतलब ये प्रारंभिक थी। अब देखो ये एंगल कैसे, जैसे ये है, अब ऐसे जो कोण बनेंगे, यहां बने, लाइन मान लो यहां आ गई, यहां बन रहा, मान लो लाइन यहां आ गई, यहां बन रहा, तो इस तरीके से जो कोण बनेंगे उनको हम क्या कहेंगे, उनको हम क्या कहेंगे बच्चों, उनको हम नेगेटिव एंगल कहेंगे, ऋण कोण कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे, ऋण कोण कहलाएंगे, माइनस कोण कहलाएंगे, नेगेटिव कोण कहलाएंगे। बोलो बात समझ में आई, ऋणात्मक कोण की बात समझ में आई। तो प्रारंभिक बिंदु यहां से यहां तक आ गए तो ये होंगे आपके कौन से कोण, ये कोण कहलाएंगे आपके ऋण कोण। और अगर घड़ी की दिशा में जाएंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में जाएंगे तो कोण क्या कहलाएगा, धनात्मक कोण। इतना याद कर लो कि घड़ी की विपरीत दिशा में गए तो धनात्मक कोण, और घड़ी की दिशा में आए तो ऋणात्मक कोण, ठीक है, बस यही आपको याद करना है। तो ये हमने बात करी कोण की। जैसे मान लो एक हम ग्राफ और आपको बताएं, जैसे देखो यहां से यहां एक कोण हमने बनाया, वो कोण बनाया 30 अंश। तो आप लोग कहेंगे कि सर ये तो कोण कैसा होगा, धनात्मक कोण होगा, तो हम प्लस का 30 बनाएंगे। अब मैंने यही डायग्राम ऐसे बना दिया, देखो अब ये प्रारंभिक भुजा आपकी यहां से यहां कोण बन गया, ये बन गया -30, -30, -45, -60, तो ये एंगल जो कहलाएंगे वो ऋण कोण कहलाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपके। अब हम बात करते हैं दूसरे टॉपिक की। आपको एक सूत्र आपने पढ़ा होगा, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये फॉर्मूला आपको और सीखना है, कोण बराबर फॉर्मूला होता है चाप बटे त्रिज्या, ठीक है, कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। और इसका जो आंसर आता है वो आंसर रेडियन में ही आता है, रेडियन। आपने सीखा होगा हाई स्कूल में या 9th में, रेडियन और कोण। देखो डिग्री और रेडियन दो चीज होती हैं। आंसर आपसे डिग्री में पूछेगा, आंसर आपसे रेडियन पूछेगा। तो फर्स्ट ईयर में भी है, कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपको क्वेश्चन बताने हैं कि इसका आंसर रेडियन बताओ, इसका आंसर कोण बताओ, सब रखो, अभी सब सीखने को मिलेगा। तो कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, तो जब इसका आंसर आप निकालेंगे तो आंसर हमेशा याद रखना कोण नहीं आता है, आंसर रेडियन में आएगा, ठीक है। आंसर हम रेडियन में निकालेंगे, कोण में अगर आ भी जाए तो तुरंत हम उसको रेडियन में बना देंगे। अब आपको एक दूसरी चीज सीखनी है, क्या कि 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये आपको बेटे पॉइंट नंबर 1 याद करना है। पॉइंट नंबर 2, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये आप याद करिएगा। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, ये आप लोग याद करिएगा। दो बातें, 1 डिग्री में 60 मिनट, मिनट को हम ऐसे सिंबल देखो, मिनट के लिए ऊपर एक कामा लगा दो, उसको मिनट मानेंगे, 2 कामा जैसे लगा दो उसको हम सेकेंड बोलेंगे, ठीक है। 1 डिग्री में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, यानी कि 60 गुणे 60, यानी कि इसका कामा का मतलब 2 कामा मतलब 60 गुणे 60, ठीक है, 2 हो गए। तो यानी कि इसका मतलब आपको ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। ये फॉर्मूले ये जो चीजें हैं ये आपके जब एक क्वेश्चन करेंगे तब आपकी यूज होंगी, ठीक है। अब हम आपको एक बात और बताएंगे कि पाई का मान हम लोग डिग्री में 180 लिखते हैं, ठीक है। पाई का मान हम लोग डिग्री में कितना लिखते हैं, 180 अंश लिखते हैं, 180 डिग्री लिखते हैं। ये भी आपको याद करना पड़ेगा। अगर पाई है तो रेडियन में है, पाई का मतलब रेडियन, और अगर डिग्री है तो 180 डिग्री, ये डिग्री में हो गया, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद करनी है। अब हम बात करेंगे एक और इंपॉर्टेंट चीज की, वो आप लोग लिखिएगा कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में बदलना है भाई, तो क्या करेंगे, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, यदि रेडियन को डिग्री में बदलना है तो क्या करेंगे, सुनो। अगर भैया डिग्री को हमें रेडियन बदलना है तो हम क्या करेंगे, पाई बटे 180 का
गुणा करेंगे। और अगर हम रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो 180 बटे पाई का गुणा करेंगे। इतनी ये अब दो बातें याद कर लो। आज हमने ये जितना अभी पढ़ाया है, अगर आपने इतनी बेसिक जानकारी कर ली तो ये चैप्टर समाप्त। इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। मैंने ये चैप्टर इसलिए पहले उठाया है क्योंकि पहले और दूसरे जो चैप्टर हैं वो आपको अभी शुरुआत में समझ नहीं आएंगे, और अगर हम वीडियो बना के डाल भी दें और आपके समझ ना आए तो कोई मतलब नहीं बनता। इसीलिए हमने ये पहले चैप्टर ये उठाया, हम वो भी चैप्टर आपके बाद में डालेंगे। तो पाई बटे 180 का गुणा करेंगे कब? जब डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई ऊपर रहेगा, और जब रेडियन को डिग्री में बदलना है तो पाई नीचे रहेगा। इसका भी हम लॉजिक बता देंगे, याद करने का तरीका भी बताएंगे, टेंशन मत लो। कैसे याद करें, कंफ्यूजन बहुत होती है, मुझे मालूम है। देखो इतनी चीज आप लोग को स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। देखिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं पहले क्वेश्चन को एग्जाम्पल लेके। एग्जाम्पल नंबर 1, पाई अपॉन 15 को डिग्री में बदलना है। अब आप लोग देखो, पहली बात तो यही समझ लो कि पाई अगर लिखा होगा तो आप अगर कहे ना कहे तो दिमाग में चढ़ जाना चाहिए कि पाई अगर लिखा यानी कि सर हमसे डिग्री में पूछ रहा है। पाई का मतलब रेडियन में होता है, ठीक है। तो पाई बटे 15 को डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे? हमने आपसे कहा था कि डिग्री में बदलने के लिए देखो आप रटो नहीं, समझ लो, 180 बटे पाई का गुणा करते हैं। किसका गुणा? 180 बटे पाई। पाई से पाई खत्म, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो आंसर कितना आ गया? 12 डिग्री। बस आंसर हो गया। बोलो बात समझ में आई? भैया आप कहेंगे कि सर हम याद कैसे करें? मेरी बात समझो, हमने क्या कहा? डिग्री बनाना है। कितना सिंपल सा लॉजिक। डिग्री बनाना है तो तुम्हें पाई खत्म करना होगा। पाई कब खत्म होगा? जब एक पाई ऊपर है, जब पाई नीचे होगा तभी पाई से पाई खत्म होगी। अगर पाई ऊपर कर दोगे तो पाई से पाई का गुणा स्क्वायर हो जाएगा, वो तो और हो गया, आफत बन गई। आफत खत्म करनी है ना, तो खत्म करने के लिए जब पाई ऊपर है तो पाई नीचे लाना है। जब पाई नीचे आएगा तो 180 ऊपर जाएगा। अब ये कोई नई बात नहीं है, 180 और पाई ये एक ही चीज है, क्योंकि पाई का मान 180 से खत्म, बात तो वही है। तो ये अगर इसका गुणा कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ये चीज आपको याद करनी है कि अगर रेडियन बदलना है तो पाई लाना पड़ेगा, और अगर डिग्री बदलना है तो पाई हटाना पड़ेगा। तो डिग्री बदलने के लिए पाई हटा दिया, 12 डिग्री आ गया। बात समझ में आ गई? अब चलो, अब मैंने अगर आपसे कह दिया, दूसरा एग्जाम्पल मैं एक ले रहा हूं, मैंने कहा है चलो बता दो बच्चों 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है। 60 डिग्री को रेडियन में बदलना है तो आपके माइंड में स्टेप आ गई होगी कि सर 60 को 60 लिख देंगे और रेडियन में बदलना है, यानी कि रेडियन यानी कि पाई लाना है। जब पाई लाना है तो पाई का गुणा करना नहीं, पाई ऊपर लिखना है, और बटे 180 नीचे लिखना है। तो ये बिंदी से बिंदी खत्म, छतियां 18 यानी कि पाई अपॉन 3 रेडियन। बात समझ में आ गई होगी भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो छतियां 18 पाई बटे 3 रेडियन, इतनी बात क्लियर हो गई आप। चलिए देखो, जैसे ये लिखा है 5 पाई अपॉन 4। चलिए हम एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं। अब आप लोग बताइएगा 5 पाई अपॉन 4 को किस में बदलना होगा? डिग्री में बदलना होगा। देखो हम आपको एक बात और बता दें, जो डिग्री है, डिग्री का सिंपल ऐसे होता है जैसे 6 डिग्री, 7 डिग्री, 9 डिग्री, 90 डिग्री, ऐसे लिखेंगे। अगर रेडियन में आंसर लाना है तो रेडियन का जो चिन्ह होता है वो ऐसे होता है, जैसे 3 पाई, 3 रेडियन, 20 रेडियन, 5 रेडियन, तो इसको ऐसे आएगा आंसर, ठीक है। देखो 5 पाई अपॉन 4 है। देखो बेटे 5 पाई अपॉन 4 को डिग्री में बदलो, क्या करेंगे? 5 पाई बाई 4 है। हमने क्या कहा था कि डिग्री में बदलना है तो भैया पाई हटाना है, हटेगा तभी जब बटे में आएगा। तो 180 बटे पाई, पाई से पाई खत्म, 4 चौको 16, 4 पंचे 20, आंसर आ गया भैया कि नहीं आ गया? 5 25, 5 चौको 20, 2 22, 225 डिग्री आया। अब आपको समझ आ गया होगा कैसे करेंगे? आप लोग मुझे बता दो जरा, 2 पाई अपॉन 15 हमें आंसर डिग्री में लाना है, तो ये क्या करेंगे? 180 बटे पाई, पाई से पाई खत्म, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 12 दूनी 24, 24 रेडियन, सॉरी 24 डिग्री आंसर आ गया।
फर्स्ट ईयर क्लास में आपको डिग्री पर कम ध्यान देना है, रेडियन पे ज़्यादा ध्यान देना है। सब आंसर आपको रेडियन, जैसे साइन 30 है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो आप लोग साइन 30 है, अब आप 30 नहीं कहेंगे, साइन 30 को साइन 30 नहीं कहेंगे, साइन 30 को आप पाई में बोलेंगे, रेडियन में बोल देंगे। तो आप 30 अंश हैं तो 30 अंश है, इसको रेडियन में बोलने के लिए क्या करोगे, पाई का पाई बटे 180 गुणा करोगे, यानी तिरछा कटराने की पाई/6, तो साइन पाई/6 बोलोगे। साइन पाई/6 की वैल्यू आप यहाँ पे लिखेंगे तो 1/2 लिखेंगे, ठीक है। साइन 30 अब साइन 60 हो जाए तो पाई/3, साइन हम लिख दें कि साइन पाई/3, तो उसकी वैल्यू लिखेंगे √3/2, क्योंकि पाई/3 का मतलब हो गया साइन 60 डिग्री। अरे भैया एक चीज याद कर लो भैया मेरे, कि पाई का मान 180 होता है, 180/3 3 18, तो साइन 60 हुआ, और साइन 60 की वैल्यू 1√3/2। कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग बस समझो इसको। 47 डिग्री 30 मिनट के संगत रेडियन माप ज्ञात करो। अब हम इसको क्वेश्चन को समझेंगे बड़े केयरफुली, कुछ भी नहीं है, बस आप लोग कंसंट्रेशन पे थोड़ा ध्यान दो। देखो 47 डिग्री, ठीक है, 30 मिनट, अगर हमें मिनट को डिग्री बदलना है, मैंने आपको बताया था, अभी पहले हम लिख लें, चूंकि 1 डिग्री बराबर क्या होगा, 60 मिनट होगा। अगर हमें 1 डिग्री बराबर 60 मिनट है, ठीक है, अगर हमें बेटे 1 मिनट लिखना हो तो क्या होगा, 1/60 डिग्री, ठीक है, यही तो बात होगी भाई। अगर हमें 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, या ऐसे आप लोग समझ लो 60 मिनट में 1 डिग्री होता है, 1 डिग्री में 60 मिनट। अगर हमें बेटे 1 मिनट लिखना हो तो 1/60 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में क्या हो जाएगा, 1/60 डिग्री हो जाएंगी। तो यानी कि ये मिनट कितने, 30 मिनट हैं, तो हम इसको ऐसे बदलेंगे। तो देखो सवाल को समझो, 47 डिग्री वैसे लिख दो, इस मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करो। क्योंकि डिग्री में कन्वर्ट क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है, अगर हम डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तभी तो हम रेडियन में बदल देंगे भाई, पाई/180 का गुणा कर देंगे, रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, डिग्री को डिग्री लिखा रहने दो, 30 मिनट को हम भैया लिख पाएंगे 30/60, और ये डिग्री, बोलो इतनी बात समझ में आई होगी। 47 डिग्री और 30/60 डिग्री, क्योंकि 1 मिनट के 30 मिनट है, तो हमें डिग्री बनाना है तो 30/60 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 30 से कम 30, 30 दूनी 60, यानी कि 47 डिग्री और ये 1/2 डिग्री अलग अलग हो गए। मेरी बेटे बात समझ में आई, 47 डिग्री और 1/2 डिग्री अलग अलग हो गए, 47 डिग्री और आधा डिग्री। अब 47 डिग्री आधा डिग्री कितना हो गया, हम इसको बटे करके लासा ले लें, 2 आएगा, 47 दूनी कितना हो जाएगा, 2 7 14, 94 + 1, तो 94 कितने हो गए, 95/2। या ऐसे ऐसे कर सकते हैं, कोष्टक लगा के इकट्ठा डिग्री लगा दो, देखो ऐसे, ठीक है, ऐसे कर दो, 95/2 डिग्री। अब भैया आंसर हमारा डिग्री में आ गया। अब तो पूरा सरल, जब डिग्री में आ जाए तो रेडियन में बदलने के लिए क्या बताया था, पाई/180 का गुणा करते हैं। इसे हम काट सकते हैं, 15 से कटेगा, ये 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसे हम काट रहे हैं 5 से, 5 एक कम 5 और 5 नेम 45, 5 3 15, 5 छक्का 30, तो ये आ जाएगा 19 पाई/36 दूनी 72 रेडियन। बहुत सरल सी चीज़ है, इतनी बात समझ में आई क्या। अब हम आपको, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी बुक का, ठीक है, एक क्वेश्चन हम आपको और बताएंगे, बस ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिसे लेना हो। हमें भैया वही बातें याद रखनी है, आप लोग अगर कर पाएंगे तो वीडियो को पॉज करिए और इस सवाल को लगा के दिखाइए, ठीक है। अब सुनो, 45 डिग्री 15 मिनट 30 सेकेंड, डिग्री तो डिग्री है, इसे डोंट टच, इसे मत टच करो, इसे वैसा का वैसा ही छाप दो। पहले हम आते हैं 15 मिनट पे, मिनट को हमें डिग्री बनाना है जैसे भी किया था, तो हम क्या करेंगे भैया, तो 15/60, बोलो बन गया, ये भैया क्या बन गया, डिग्री बन गया। इसी प्रकार 30, ये सेकेंड है, तो सेकेंड को हमें क्या बनाना पड़ेगा, डिग्री बनाना है, तो क्या करेंगे 60 × 60 करेंगे। अब ये किसमें बन गया, डिग्री में बन गया, बोलो बात समझ आई भैया। जब हम मिनट था, मिनट को डिग्री, जब मिनट था डिग्री बनाने के लिए /60 करेंगे, और ये सेकेंड को करेंगे तो 2 बार 60 का बटे करेंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, 45 डिग्री अलग कर दो, 15 एकम 15, 15 चौको 60, ये 1/4 डिग्री हो गए, इसमें प्लस का चिन्ह लगा दो अगर चाहो तो, वो एक ही बात है, वो चिन्ह माना है क्योंकि हमने डिग्री बना दिया, प्लस का चिन्ह हम लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये 30 से कट जाएगा, ठीक है, 2 बार,
तो ये आंसर आया आपका 1/120 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या? अब हम क्या करेंगे, इन सबको जोड़ेंगे। कितनी डिग्री हो गई? 45 डिग्री। इसको मैं इसे लिखेंगे 45 + 1/4 + 1/120 और ये आपकी डिग्री बन गई। अब हम इसको एलसीएम लेंगे, हल करेंगे तो 45 का गुणा हमें 120 में करना पड़ेगा। देखो कितना आएगा 0, 12 का गुणा कर देंगे, 12 पंचे 60, ठीक है 0, 6 लग गया, कैरी 6 हो गई, 12 चौक 48 और 6 5400 प्लस ये कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा भाग, ये कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो इन सभी को मेट करना, ये डिग्री में आंसर आ रहा है तो 5400, 30 और 1 इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5431 हो जाएगा। बोल हो जाएगा। बटे कितना है? 120। कितने हो गए? डिग्री। ये बेटे आंसर किस में आया? ये डिग्री में आया, लेकिन उसने कहा है रेडियन बदलो। तो रेडियन में आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे? 5431 बटे 120 गुणे π/180 का गुणा कर देंगे। अब ये किस में आ गया? ये रेडियन में आंसर आ गया। तो अब आगे आप चाहो तो पाई का मान रख सकते हो। अगर वो ये कह दे कि पाई की वैल्यू 22/7 लो तो पाई का मान 22/7 रख के काटा पीटी करके आंसर वो भी ला सकते हो, ठीक है। तो आंसर वैसे हमारा इतना सही है। वैसे इतना आंसर डिग्री में पूछा जाएगा, इतना रेडियन में पूछा जाए, इतना, तो इस तरीके से आंसर आएगा। तो इतनी बात आज आपके समझ में आई। ये वीडियो का पहला पार्ट है, ये लेक्चर 1 है। हम लेक्चर 2 अगला आपका जारी रहेगा, कंटिन्यू रहेगा। तो आपको ये लेक्चर अगर पसंद आया हो तो सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें, और जिन्होंने अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो आपको हमें क्वेश्चन देंगे 37 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में बदलिए। ये क्वेश्चन आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा, ठीक है बच्चों। ये वीडियो आपका पहला लेक्चर का कंप्लीट हुआ। लेक्चर 2 का आप इंतजार करें, वीडियो हम जल्दी अपलोड करेंगे। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।